90% अवगढ़ जो है वो पागल होके मरते हैं। कैसे मरते हैं? कैंसर से मरेंगे बाकी, घाव घोष होके मरेगा बाकी। क्यों मरता है ऐसा? अघोरी बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन अवघड़ बनना उससे ज्यादा मुश्किल है। देखो एकदम कैमरा यहाँ पे चल रहा है, मैं एकदम फैक्ट अब तुम लोगों को बताता हूँ। दुनिया सुखी पैसे से रहती है। तो मैं ऐसे लेटे हुए इस कॉर्नर में, और वहां पर जो डाइस था उस पर एक बंदा बैठा हुआ है। राय शिशिर, तो हमने पहले बार तो ध्यान ही नहीं दिया। फिर दूसरा है शिशिर, हमने ध्यान नहीं दिया। तीसरा है शिशिर, बड़ा ईगो को हर्ट हुआ। उधर देखा, आज तक मुझे याद नहीं मेरे क्या बात है, सिवाय उस एक लाइन की, साधक को बहुत सेल्फिश होना चाहिए। आप साधना करेंगे, आप ठीक से साधना करेंगे तो आपका जो क्या कहते हैं धन का द्वार है वो खुलेगा। जब हम बोलते हैं ना कि तंत्र कौन कौन प्रैक्टिस करना चाहता है या तंत्र करके कौन पैसे लेगा, ठीक है, तो ये लगता है बड़ा शर्मिंदगी का विषय है ना। कह रहे ये क्या गुरुजी पूछ रहे हैं, ठीक है कि करना तो चाहते हैं, गुरुजी के सामने कैसे बोले कि हम तो वेल टू डू हैं। लेकिन आपको अगर ना एक भीड़ के आगे रखा गया है, इसका मतलब कि है कि आप आम व्यक्ति नहीं हैं, आप साधक वर्ग में आते हैं। तो साधक का प्रयोजन क्या होता है? हमसे किसी ने बीच में एक बार पूछा था कि इतना जो युद्ध हो जाता है, इतना नेचुरल कैलेमिटी आता है, इसमें साधक लोग क्या कर रहे हैं? तो हमने बोला कि आज जो ये जीवन स्तर सुधर रहा है ना मनुष्य का, और जो बचे हुए हैं वो इसीलिए बचे हुए क्योंकि साधक हैं। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करे तभी समझ में आए कि मतलब बीमारी ठीक हुई। दवाई से भी तो लोग ठीक होता है ना, वो दवाई देने का काम हम लोगों का है। तो अगर आप लोग साधक हैं और आप लोगों का इंटेंशन बिल्कुल नहीं है लोगों की मदद करना, तो आप लोग अपना समय जो है बर्बाद कर रहे हैं। साधक का दो कर्तव्य होता है, एक होता है अपना उत्थान, सबसे बड़ा कर्तव्य। साधक को बहुत सेल्फिश होना चाहिए। साधकों का काम है कि अपने जीवन को पहले अच्छा करना, साधना मार्ग से खुद को पहले बिल्कुल मजबूत करना। आप मजबूत तभी होंगे जब मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक रूप से आप बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। अब लोग बोलेगा अच्छा बिहेव रखिएगा तो सोशली आप ठीक रहिएगा, परिवार से अच्छा क्या कहते हैं बिहेव रखिएगा तो आप ठीक रहिएगा, है ना। मेंटली आप ठीक तब रखिएगा जब मेडिटेशन हो ये करिएगा। देखो एकदम कैमरा यहाँ पे चल रहा है, मैं एकदम फैक्ट अब तुम लोगों को बताता हूँ। दुनिया सुखी पैसे से रहती है। इस बात को मतलब लोग कहने में हिचकिचाते हैं, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। साधक हो तुम लोग, झूठ पे नहीं चलना है हम लोगों के। लोभ मोहन महामाया रक्षताम परमेश्वरी, भगवती को बोलना है हर बार कि भगवती लोभ मोहन महामाया से हमारी रक्षा करो। लेकिन जब रक्षा कर लेगी भगवती, तब हम लोग दूसरे अवस्था में रहेंगे। तब अवस्था जो हमारी वो मनुष्य वाली नहीं रहेगी, ठीक है। तब हमारा जो उत्थान हो चुका होगा। कहीं हम बैठ करके गिरिराज में बैठ करके जो है तपस्या कर रहे होंगे, ना भोजन की आवश्यकता होगी, और उम्र होगा उस समय 300 साल, तो परिवार रहेगा नहीं, सोसाइटी हमको पहचानेगी नहीं, वो एक अलग अवस्था हो जाती है। लेकिन जब आप एक साधक हैं तो सबसे पहला कर्म है आपका कि माया की दुनिया पर विजय पाना। इसका दो तरीका है। एक तो साधना मार्ग से खुद को आप धनवान कीजिए। धनवान कीजिए का मतलब ये नहीं लूट लीजिए। आप साधना करेंगे, आप ठीक से साधना करेंगे तो आपका जो क्या कहते हैं धन का द्वार है वो खुलेगा। आप व्यापार करेंगे वो ठीक होगा। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि अपने जीवन को बेहतर बनाना ये पहला उद्देश्य होता है एक साधक का। आप कैसे अपने लाइफ को, अब ऐसा नहीं होना है कि एकदम हैपेजेड हो जाना है आप लोगों को कि अरे देवता देंगे, अब तो जाप आज गुरुजी दे दिया, जाप माला मारेंगे पैसा गिरने लगेगा। नहीं, गुरुजी बैठे हुए हैं, देवता बैठे हुए हैं, कर्म तुम्हारा। तो अपने जीवन को सही करो सबसे पहले। कोई भी प्रचंड अवघड़ बन के मत घूमना, कोई प्रचंड तांत्रिक बन के नहीं घूमना। देखो साधना जो विषय है ना वो बहुत आत्मिक विषय होता है। हम हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम क्या है ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तुमको उतना ही जानना है जो तुम्हारे लिए जरूरी होगा। मैं तुमको अपना वही अंश दिखाऊंगा जो तुम्हारे लिए जरूरी होगा। ये करके तुम लोग एकदम इस चीज को दिमाग में बैठा लो। लेकिन अपनी पहचान को दिखाना भी नहीं है बहुत, छुपाना भी नहीं है बहुत, लेकिन आप लोगों को उसके साथ अपने जीवन को बैलेंस करना होगा। फर्स्ट ड्यूटी आपका ये है कि आप अपने आप को धनवान बनाएंगे। जो धनवान है वो और धनवान बनाएंगे। रुकना नहीं है, माया का दुनिया है, जितना मैनिफेस्ट करेंगे उतना आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, परिवार
की आपकी जिम्मेदारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सोसाइटी को हम लोग कुछ पूछते नहीं, सोसाइटी हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज सोसाइटी द मोमेंट यू हैव मनी, द मोमेंट यू हैव पावर, सोसाइटी सीजेस टू दे सीज टू एग्जिस्ट, दे रोटेट अराउंड यू। अब बात है कि सवाल ये क्यों किया कि आपको प्रैक्टिस करना है कि नहीं। मुझे चाहिए कि मेरा 100% शिष्य जो है वो प्रैक्टिस करे। क्या चाहिए? प्रैक्टिस करे। क्यों प्रैक्टिस करे? क्योंकि अगर आप साधक है ना, तो आप अगर एक स्तर पर उठ रहे हैं तो आपका काम है कि आप अपने फ्रीक्वेंसी से और लोगों को भी उठाएं और लोगों की मदद करें। ऐसा नहीं है कि अपना जाप कर लिया और सो गए, समझ रहे हो सात्विक? अगर हम जाप कर रहे हैं तो उसका लाभ औरों को होना चाहिए। आप और लोगों के लिए हवन कीजिए, आप और लोगों के लिए पूजा कीजिए और उसका जो है दक्षिणा लीजिए। कभी भी बिना दक्षिणा लिए कार्य नहीं करेंगे हम लोग, तो ये ध्यान में रखना है। तो कहीं भी ये नहीं कहना है कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं नहीं नहीं। हम फिर समय क्यों दे रहे हैं? हम साधक बन क्यों रहे हैं? हम आम आदमी से अलग क्यों हैं? हम आम आदमी से अलग इसलिए है ना क्योंकि हमको आम लोगों का उत्थान करना है, ठीक है। लेकिन वो उत्थान ऐसा ना हो कि हमारा जो कार्मिक डेप्थ है वो बढ़ जाए। अगर आप दक्षिणा नहीं लेते हो तो क्या होता है, उसका कर्म जो है हमारे कर्म में जुड़ जाएगा, वो हम लोगों को नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन देखो, बड़ा बाबा तुरंत मत बन जाना, इसको भी समझना होगा। तुरंत आप सोचोगे कि मुझसे मंत्र ले लिया, तुरंत जो आप काम करने लगोगे, ठीक है, तुरंत एकदम हमारे पास फोन आने लगेगा कि आपके चेले ने इतने पैसा ले लिया हमसे, हमारा काम तो हो नहीं रहा है। तो वैसा नहीं करना, ठीक है। इसमें समय लगता है, वो समय पूर्ण रूप से दो। इसका दो कारण है, बता दे रहे। अपूर्ण और पूर्ण साधक दोनों जो है ना, अगर वो बिल्कुल ही अपनी जिम्मेदारी से तंत्र को प्रैक्टिस नहीं करता है और लोगों की मदद नहीं करता है, मतलब देखो इसमें दो चीजें हैं। लोगों की मदद करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप भावावेश में बह जाएं। 90% अवगढ़ जो है वो पागल होके मरते हैं। कैसे मरते हैं? कैंसर से मरेंगे, बाकी घाव घोष होके मरेगा। बाकी क्यों मरता है ऐसा? क्योंकि वो भाव में आ जाते हैं कि आप बैठे हमारे साथ 4 दिन, उसके बाद हमसे एक गलत क्रिया करा लिया, आप चले गए, आपका क्रिया हो गया, आपका काम हो गया, आप निकल गए, और वो जो कर्म है वो हम पर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कभी भी भावावेश में आके काम नहीं करना है। देखो, अवगढ़ के पास पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन होता है किसी भी साधक से ज्यादा। तो अवगढ़ ना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, क्योंकि हम लोग माया को भी नहीं छोड़ते हैं। माया के साथ रहते हुए और महाकाल को प्राप्ति करने का जो मार्ग है वो अवगढ़ मार्ग है। अवगढ़ मार्ग ज्यादा डिफिकल्ट होता है। महादेव ना एकदम शांत रहते थे, उनको कोई चीज का चिंता नहीं था, ठीक है। वो एकदम कैलाश में रहते थे, अपना जाप वाप करते थे, तो मस्त मलंग रहते थे। फिर महादेव क्या किए? शादी कर लिया। फिर महादेव क्या बन गए? अवगढ़ बन गए। अघोरी से क्या बने? अवगढ़ बन गए। तो जिसके पास माया नहीं है वो क्या है? अघोरी है। और जिसके पास माया आ जाती है उसका तो अवगढ़ होता है। तो देखो, इसमें क्या है कि अघोरी बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन अवगढ़ बनना उससे ज्यादा मुश्किल है। आज इस कलयुग में कोई अघोरी नहीं बन सकता है, या हो सकता है एक का दुक्का जो है अघोरी हो, बाकी जो आडंबर फैला हुआ है सब अवगढ़ ही है। तो जैसे ही माया का प्रवेश हुआ जीवन में, अघोरी नहीं रह जाता। वो अघोरी हुआ कि बिल्कुल वो लोगों को त्याग दिया। वो कहीं बैठा हुआ है हिमगिरी में, कहीं बैठ के अपना जाप कर रहा है। वो था ना कालमुख और कालरुद्र का कंसेप्ट जो है। तो जो बिल्कुल ही लोगों से विमुख होकर के और महादेव की आराधना करता है वो अघोरी होता है। ऐसे कितने लोग हैं? और अगर हैं तो आपके अगर संपर्क में, तो वो माया के संपर्क में हो जाते हैं, तो वो फिर अघोरी नहीं रहते, वो अवगढ़ हो जाते हैं। तो हम लोग सब जो है ना अवगढ़ हैं। अवगढ़ का काम क्या है कि माया से जुड़कर और तब भी महादेव की उपासना करने वाले लोग। समझ रहे हो कितना डिफिकल्ट दो चीजें हैं। इसको गृहस्थ सन्यासी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गृहस्थ सन्यासी। ये सर्वोच्च सन्यासी माने जाते हैं तंत्र में। मतलब तुम एक ऐसे जीवन में रह रहे हो जहां तुम माया से पूरे बंधे हुए हो, तुम माया का जितना ड्यूटी है उसको फुलफिल कर रहे हो, लेकिन मन में कहाँ हो? भैरव के पास। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? साधना मार्ग पे। सब कर रहे हैं, लेकिन अंतोगत्वा नहीं होता। एपी सेंटर जो होता है वो कहाँ जाता है? वो देवता के चरणों में चला जाता है। हमारे साथ बुरा हो सकता है, नहीं हो सकता, हो रहा है तो कुछ अभी खेल होगा, सब देवता जानेंगे। जो देवता से जुड़ गया वो एक चीज जानता है, जीवन में खराब नहीं हो सकता मेरा। कुछ फेस चल रहा है तो हो सकता है कुछ टेस्ट ले रहे हो कि हाँ तुम हम पे भरोसा करते हो कि नहीं, लेकिन निकालेंगे कौन? देवता। तो उस जगह पहुंच जाना है कि जो हमारा विश्वास है ना वो अडिग हो जाए। साधना का वो लक्ष्य होता है। साधना का लक्ष्य ओम पट हुम पट करके क्लाइंट देखना नहीं होता है। वो अकाट्य हो जाना जो है, जब देवता तुम्हारे साथ चले और तुमको कोई कुछ बात बोले देवता सुने, वो साधना का उद्देश्य है। वहां तक हम में से एक एक को पहुंचना है।
और हमारे लिए वो देवता कौन है? भैरव है। हम पूरे डॉन थे, 10th या 11th में पढ़ते थे हम। तो वहाँ पे ऐसे एक एल शेप का ना रूम बना हुआ था, हॉल। उसमें हम लोगों को नीचे सोने दिया गया था और कॉर्नर पे ना एक ऐसे डाइस था जहाँ पर बैठ के खड़े होकर भाषण देना होता था। उसके बगल से एक रास्ता जाता था नीचे, जो एक हॉल था जहाँ पे हम लोग का वर्कशॉप होता था। तो मंत्रोच्चारण का क्लास हो रहा था, तो सबको जाना था कहाँ? मंत्रोच्चारण करने के लिए। तो हम डॉन थे, हम कैसे जा सकते? तो हमने सबको बोला जाओ तुम लोग नीचे क्लास अटेंड करो, हम जो है आराम करेंगे। तो हम ऐसे लेटे हुए इस कॉर्नर में, और वहां पर जो डाइस था उस पर एक बंदा बैठा हुआ है। सबके खाली होने के बाद लाए शिशिर। तो अब क्या है कि आश्रम में ना शिशिर नहीं बोलता कोई, मतलब शिशिर जी, सात्विक जी, चंडी जी ऐसा बोलता है। तो हमने पहले बार तो ध्यान ही नहीं दिया। फिर दूसरा है शिशिर, हमने ध्यान नहीं दिया। तीसरा है शिशिर। अब बड़ा ईगो को हर्ट हुआ कि ऐसा कौन हमको बुला रहा है। तो उधर देखा तो जैसे जनरल सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन के होते हैं ना, तो वो लोग ना पगड़ी बांधते हैं जैसे विवेकानंद बांधते थे, वैसे ही कोई बांध के बैठा हुआ था वहाँ पर, बट नॉट लुकिंग लाइक विवेकानंद बट ऑलमोस्ट इन द सेम अटायर। तब हम मतलब आई थॉट कि यार लग रहा है कोई सीनियर ऑफिशियल रामकृष्ण मिशन का पंगा नहीं लेना चाहिए। तो हम उठ करके चले गए, जाके उनके बगल में बैठे, बोले नीचे बैठो। तो यार ईगो को दूसरा चोट पहुंचा, कैसा कैसे हमको बोल दिया कि नीचे बैठो। बट पता नहीं वॉट एवर कंपेल्ड मी, मैं नीचे बैठ गया। और फिर वी हैड कन्वर्सेशन, आवर लॉन्ग कन्वर्सेशन, कितना? घंटे भर का। एंड देन ही सेड जाओ नीचे, अब जाओ क्लास अटेंड करो। तो मैंने बोला महाराज जी क्या क्लास अटेंड करेंगे यार? नहीं जाओ 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 तुम जाओ। सो मैं उनके बगल से ऐसे निकल गया, इधर से एक गेट था। तो उन्होंने बोला वापस आओ वापस आओ। फिर आई केम बैक, ही सेड कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद पूरा पढ़ना। तो उन्हें ठीक है पढ़ लेंगे, ये कौन सा बड़ा बात है। नीचे जैसे उतरे ना तो एक महेश महाराज थे, शशांकानंद जी, वो रामकृष्ण मिशन में उस समय सचिव हुआ करते थे। वो खड़े थे हमारे लिए नीचे में, वो डाइस वाइस छोड़ करके एकदम पीछे खड़े थे, क्योंकि जो नीचे हम जब हॉल उतरते थे तो सबसे पीछे वाली गैलरी में हम एंटर करते थे। वो खड़े थे, वो बोले कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ना क्यों? तो तुम थे कहाँ? हमको पता था तुम नहीं आओगे मंत्र वाले क्लास में। मैंने बोला जानते हैं महाराज जी, एक ऐसे करके वहां पर बैठे हुए थे सन्यासी, और ऐसे विवेकानंद जैसा पगड़ी पहने हुए थे, हाँ उनसे मैं 1 घंटा बात कर रहा था। बोला कोई बात नहीं है चलो। वो मेरे साथ जाकर के बैठ गए पीछे वाली सीट पे। उसके बाद बोला बताओ कि तुम्हारे साथ कौन आदमी था? वो भी तो सिद्ध थे ना भाई वो। तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ कि कोई कौन है कौन है कौन है। मैं देख रहा हूँ कि स्टेज पे जो आदमी जो अभी मंत्र सिखा रहा वही व्यक्ति मेरे साथ बैठा हुआ था। तो मैंने बोला महाराज जी यही व्यक्ति था मेरे साथ। तो बोला ये पिछले 1.5 घंटे से ना क्लास ले रहा है यहाँ पे। और क्या तुम बोला कैसा पहना हुआ? मैंने विवेकानंद जैसा ऑरेंज ऑरेंज ये वो पहना हुआ। बोला देखो एक तो ये 1.5 घंटे से यही है, दूसरा ये है कि ये जो गेरवा नहीं पहन सकता ये ब्रह्मचारी है, तो ये सफेद ही पहनेगा। तो तुम बोल रहे हो झूठ। बोला नहीं, मैंने बोला नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है बड़े महाराज, हमारे साथ तो ऐसे ही घटना घटी है। बोला अच्छा बताओ, 1.5 घंटे बैठे ना तुम, कुछ तो कहानी तुम क्या बात हुई तुम्हारी? आज तक मुझे याद नहीं है मेरी क्या बात हुई, सिवाय उस एक लाइन के कि कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद पूरा पढ़ो। ऐसी होती अनुभूति, किसको समझाओगे? चीजें बता जाती है सामने का। अब तुम किसी को बोलेगा तो बोलेगा कहानी बना रहा है। जब तक तुम डिफाइन कर पा रहे हो कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, तब तक तुमको अनुभूति नहीं है। द मोमेंट यू आर अनएबल टू डिफाइन, ये प्रेतों पे नहीं है, फिर ये देवताओं पे बता रहा हूं। देवताओं की अनुभूति जब होगी, यू विल नॉट बी एबल टू डिफाइन इट।